राज्यसभा में 12 सांसदों को उनके खराब बर्ताव के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये निलंबन 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे सत्र के लिए लगाया गया है। यानी ये सांसद शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में नहीं रह सकते। सस्पेंड हुए सांसदों में कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, तृणमूल के साथ साथ शिवसेना के सांसद भी शामिल हैं। सांसदों के खिलाफ हुई इस कार्रवाई में ये समझना जरूरी है कि आखिर जो हुआ उसके पीछे नियम क्या है, कानून क्या कहता है, क्यों सांसदों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया, क्या ये निलंबन किसी स्थिति में वापस भी लिया जा सकता है। नोटिस के आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर सांसदों को क्यों निलंबित किया गया है। क्यों निलंबित किए गए सदस्य। इसी साल मॉनसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था। उस दिन इंश्योरेंस बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष में गहमा गहमी हो गई थी। यहां तक कि सांसदों ने कागज फाड़ दिए थे, धक्का मुक्की की थी। बवाल इतना बढ़ गया था कि मार्शलों को भी बाहर से बुलाना पड़ गया था। इस हंगामे के बाद दोनों सदनों को वक्त से पहले ही स्थगित कर दिया गया था। उस दिन हुई घटना पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था कि उस दिन जो हुआ उसने लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र किया है। अब 12 सांसदों को उस दिन हंगामा करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा में निलंबन कैसे होता है। राज्यसभा सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित किया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर सभापति जरूरी समझे तो वो उस सदस्य को निलंबित कर सकते हैं जो सभापीठ के अधिकार की अवहेलना करे या फिर जो बार बार जानबूझकर राज्यसभा के कार्य में बाधा डाले और राज्यसभा के नियमों का दुरुपयोग करे। इसी नियम के तहत सभापति सदस्य को राज्यसभा की सेवा से ऐसी अवधि तक सस्पेंड कर सकता है जब तक कि सत्र खत्म नहीं हो जाता या सत्र के कुछ दिनों तक भी ये लागू रह सकता है। इसके तहत निलंबन होते ही राज्यसभा सदस्य को तुरंत सदन से बाहर जाना होता है। कुछ इसी तरह से राज्यसभा में नियम 255 के तहत भी निलंबन किया जा सकता है, लेकिन इस नियम के तहत निलंबन सिर्फ उसी दिन के लिए ही लागू रहेगा। उसमें उस दिन के लिए सदस्य को सदन से बाहर रहना होगा। ये तो हुई राज्यसभा में निलंबन की बात। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में निलंबन कैसे होता है। लोकसभा में भी निलंबन करने के लिए एक नियम बनाया गया है। लोकसभा में नियम 373 और 374 के जरिए स्पीकर के पास ये अधिकार होता है। लोकसभा के नियम 373 के मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकते हैं। वहीं नियम 374 के मुताबिक अगर स्पीकर को लगता है कि कोई सदस्य बार बार सदन की कार्यवाही में रुकावट डाल रहा है तो उसे बाकी बचे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकता है। क्या ये निलंबन वापस भी हो सकता है। निलंबित किए गए सदस्यों का निलंबन वापस भी लिया जा सकता है अगर राज्यसभा के सभापति ऐसा करना चाहें तो। निलंबित सदस्यों के माफी मांगने पर भी इसे वापस लिया जा सकता है। वैसे सस्पेंशन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। अगर ये पास हो जाए तो निलंबन अपने आप ही हट जाएगा। हमारे इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल नो दिस।